साथियों, पढ़ाओ ऑनलाइन पर आपका स्वागत है। अब पढ़ना और याद रखना होगा आसान चित्रों और ट्रिक्स द्वारा सभी सरकारी नौकरियों की तैयारी के लिए एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने YouTube चैनल पढ़ो ऑनलाइन पर। आज हम एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो कि राजस्थान प्रदेश में बहने वाली ऐसी नदियों के बारे में है जो कि या तो मिलते जुलते नाम की हैं या फिर एक ही नाम की कई नदियां राजस्थान प्रदेश में प्रवाहित होती हैं। तो इन मिलते जुलते या एक ही नाम की नदियों से परीक्षा में कई बार हम गलती कर बैठते हैं। तो आज इन नदियों का जो अंतर है वह समझ जाएंगे और इस विषय पर आपसे आने वाली परीक्षाओं में कोई गलती नहीं होगी। तो चलिए शुरू करते हैं राजस्थान की सभी नदियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और मिलते जुलते नाम वाली नदियों की जानकारी। तो पहली मिलते जुलते नाम वाली नदियां हैं पश्चिमी बनास और बनास। तो जो पश्चिमी बनास है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है कि यह अरब सागर प्रवाह तंत्र की नदी है जिसका उद्गम सिरोही के नया सानवरा गांव के निकट अरावली की पहाड़ियों से होता है। और जो बनास नदी है यह बंगाल की खाड़ी प्रवाह तंत्र की नदी है जिसका उद्गम राजसमंद के कुंभलगढ़ की खमनोर की पहाड़ियों से होता है। यह राजस्थान की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है और यह चंबल नदी की ही सहायक नदी है। आगे है सागी या साबी नदी। यह भी मिलते जुलते नाम की नदियां हैं। तो जो सागी नदी है वह लूनी नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम जालौर जिले के जसवंतपुरा की पहाड़ियों से होता है। और जो साबी नदी है यह अंता प्रवाह नदी है जिसका जल बहते हुए ही जमीन में विलुप्त हो जाता है। इसका उद्गम सेवर की पहाड़ियों जो कि जयपुर में है वहां से होता है और यह अलवर जिले की सबसे बड़ी नदी है। आगे है सूकली या सूकड़ी। मिलते जुलते नामों की नदियां हैं सूकली के बारे में आपको ध्यान रखना है कि जो सूकली नदी है यह पश्चिमी बनास की सहायक नदी है और जो सूकड़ी नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है। और सूकड़ी नदी के किनारे पर ही जालौर शहर बसा हुआ है और जो प्रसिद्ध बांकली बांध है वह भी सूकड़ी नदी पर बनाया हुआ है। और जो सूकड़ी नदी का जो उद्गम है वह पाली जिले से होता है। अगली मिलते जुलते नाम की नदियां हैं मोरेन और मोरेल। तो जो मोरेन नदी है यह अरब सागर प्रवाह तंत्र की नदी है जो कि माही नदी की सहायक नदी है। मोरेल नदी यह बनास की सहायक नदी है। यह जयपुर के चैनपुरा बस्सी गांव की पहाड़ियों से निकलकर जयपुर दौसा सवाई माधोपुर में बहती हुई करौली के हाड़ौती गांव में बनास में मिल जाती है। तो जो मोरेल नदी है यह बनास की सहायक नदी है। अगली मिलते जुलते नाम वाली नदी है कांतली या कांकरी नदी। तो जो कांतली नदी है यह आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसका उद्गम खंडेला की पहाड़ी रेवेसा से सीकर से होता है और यह पूर्ण बहाव की दृष्टि से आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और यह झुंझुनू को दो भागों में विभाजित करती है और इसका जो बहाव क्षेत्र है उसे तोरावाटी कहते हैं। कांकड़ी नदी यह भी आंतरिक प्रवाह की नदी है। इसका उद्गम कोठारी गांव जैसलमेर से होता है। इसे स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहते हैं और यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। तो जो कांतली नदी है यह आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है और जो कांकनी नदी है यह आंतरिक प्रवाह की ही सबसे छोटी नदी है। अगली नदी है मानसी वाकल या मानसी नदी। दोनों मिलते जुलते नाम हैं। मानसी वाकल और मानसी नदी दोनों ही मिलते जुलते नाम हैं। तो जो मानसी वाकल नदी है इसका उद्गम उदयपुर में गोगुंदा की पहाड़ियों से होता है और यह साबरमती की सहायक नदी है। और जो मासी नदी है इसका उद्गम किशनगढ़ अजमेर की पहाड़ियों से यह निकलती है और अजमेर व टोंक जिलों में बहती हुई यह टोंक के निकट बनास नदी में मिल जाती है। तो मासी है वह बनास की सहायक नदी है और जो मानसी वाकल नदी है वह साबरमती की सहायक नदी है। अगली मिलते जुलते नाम वाली नदी है पार्वती और पार्वती। तो जो पार्वती नदी है वह चंबल नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश से होता है और यह राजस्थान में बारां के करियाहाट गांव के निकट प्रवेश करती है। और जो पार्वती नदी है और यह गंभीर नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम धौलपुर से होता है और धौलपुर में ही यह गंभीर नदी में मिल जाती है। तो जो पार्वती है वह चंबल की सहायक नदी है और जो पार्वती है वह गंभीर नदी की सहायक नदी है। तो दोनों ही चंबल और गंभीर नदी यमुना नदी की सहायक नदियां हैं। अगली मिलते जुलते नाम की नदियां हैं गंभीर और एक गंभीरी। तो बिल्कुल मिलते जुलते नाम की नदियां हैं। तो पहले देख लेते हैं गंभीर नदी।
जो गंभीर नदी है यह यमुना नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम हुरडा गांव करौली से होता है। और जो गंभीरी नदी है यह बेड़च की सहायक नदी है और बेड़च है वह बनास की सहायक नदी है। गंभीरी नदी का जो उद्गम है वह जावद गांव मध्य प्रदेश से होता है और यह चित्तौड़गढ़ के पास बेड़च नदी में आकर मिलती है। तो जो गंभीर नदी है वह यमुना नदी की सहायक नदी है और गंभीरी हो जाती है तो वह बेड़च की सहायक नदी है और बेड़च अपना जल बनास नदी तक ले जाती है। बेड़च बनास की सहायक नदी है। अगली मिलते जुलते नाम वाली नदी है रूपारेल और रूपनगढ़। तो जो रूपारेल नदी है यह आंतरिक प्रवाह की नदी है और इसका उद्गम उदयनाथ की पहाड़ी थानागाजी अलवर से होता है और इसे स्थानीय भाषा में वराह नदी भी कहते हैं। ध्यान रखना है, स्थानीय भाषा में वराह नदी कहते हैं। और जो रूपनगढ़ नदी है यह भी आंतरिक प्रवाह की ही नदी है जिसका उद्गम सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर से होता है और यह सांबर झील जयपुर में विलुप्त हो जाती है। तो जो रूपनगढ़ नदी है यह जयपुर की सांबर झील जो कि खारे पानी की झील है उसमें जाकर विलुप्त हो जाती है। अगली मिलते जुलते नाम वाली नदी है बांडी और बांडी। बिल्कुल एक ही नाम है तो कई बार गलती हो जाती है, तो इसलिए ऊपर वाली बांडी के लिए ध्यान में रखना है कि यह बांडी नदी मासी नदी की सहायक नदी है जो कि जोधपुर से निकलती है तथा टोंक जिले में बनास नदी में मिल जाती है। तो यह बनास की सहायक नदी है ये बांडी। और दूसरी वाली जो बांडी नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम है वह पाली जिले के हेमावास गांव से होता है जिस पर प्रसिद्ध हेमावास बांध बना हुआ है। तो ध्यान रखना है जो ऊपर वाली बांडी है यह मानसी की सहायक नदी है और मानसी बनास की सहायक नदी है और जो नीचे वाली बांडी नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है। अगली मिलते जुलते नाम वाली नदी ही है खारी नदी। खारी नाम से 3 नदियां हैं जो राजस्थान में प्रवाहित होती हैं। तो जो सबसे पहले जो खारी नदी है यह लूनी नदी की सहायक नदी है और इसका उद्गम सिरोही जिले के शेरगांव की पहाड़ियों से होता है। और यह दूसरी खारी नदी है यह बनास की सहायक नदी है और इसका उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियों राजसमंद से होता है। और यह दूसरी वाली जो खारी नदी है यह जयपुर के आसपास की पहाड़ियों से निकलती है और यह सांबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है। सांबर झील जो कि खारे पानी की झील है। तीसरी खारी नदी है इसका उद्गम बिजराल गांव की पहाड़ियों राजसमंद से होता है और यह बनास नदी की सहायक नदी है। तो पहली वाली खारी नदी लूनी नदी की सहायक नदी है। दूसरी खारी नदी अंतः प्रवाह की नदी है जो कि सांबर झील में जाकर विलुप्त हो जाती है और तीसरी खारी नदी है यह बनास नदी की सहायक नदी है। अगली मिलते जुलते नाम की नदियां हैं काली सिंध और काली सिल। तो जो काली सिंध नदी है यह चंबल नदी की सहायक नदी है जिसका उद्गम मध्य प्रदेश के देवास जिले में बागली गांव के पास विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। और जो काली सिल नदी है यह बनास नदी की सहायक नदी है। इसका उद्गम सपोटरा करौली से होता है। तो जो काली सिंध नदी है यह चंबल नदी की सहायक नदी है और जो काली सिल नदी है यह बनास नदी की सहायक नदी है और जो बनास नदी है वह खुद चंबल नदी की सहायक नदी है। अगली मिलते जुलते नाम की नदियां हैं सीप और सीपू। तो जो सीप नदी है यह चंबल की सहायक नदी है और इसका जो उद्गम होता है वह मध्य प्रदेश से होता है। और जो सीपू नदी है यह पश्चिमी बनास की सहायक नदी है। तो चलिए अब जान लेते हैं राजस्थान की नदियों से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य। राजस्थान के वह जिले जहां कोई नदी नहीं बहती, तो इसका सही जवाब होगा चूरू और बीकानेर। राजस्थान का सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, इसका सही जवाब कोटा। राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला जिला, इसका सही जवाब होगा चित्तौड़गढ़। राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो उसका जवाब होगा चंबल नदी। पूर्ण रूप से सिर्फ राजस्थान में प्रवाहित होने वाली सबसे लंबी नदी की बात करते हैं तो बनास पूर्ण रूप से राजस्थान में बहती है, जबकि जो चंबल नदी है यह मध्य प्रदेश से आती है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में बहती है। इस वजह से जो चंबल नदी है यह पूर्ण रूप से राजस्थान में नहीं बहती है और जो बनास नदी है यह पूर्ण रूप से राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। उत्तरी राजस्थान की सबसे लंबी नदी तो वह घग्गर नदी है जो कि अंतः प्रवाह की नदी है, जो कि हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में बहती है। मरुस्थलीय प्रदेश पश्चिमी राजस्थान की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो मरुस्थलीय प्रदेश की सबसे लंबी नदी है वह लूनी नदी है। दक्षिणी राजस्थान आदिवासी क्षेत्र की सबसे लंबी नदी अगर पूछी जाती है तो उसका सही जवाब होगा माही नदी। लंबाई के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम अगर हमें लगाना है तो सबसे लंबी नदी है वह चंबल नदी है, उसके बाद माही नदी है, फिर बनास नदी है, फिर लूनी नदी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है अवरोही क्रम। अपोहा क्षेत्र के अनुसार नदियों का अवरोही क्रम, अपोहा क्षेत्र के अनुसार अगर पूछा जाता है
तो उसमें सबसे पहले बनास नदी है, फिर लूनी नदी है, फिर चंबल नदी है, फिर माही नदी है। अपवाह क्षेत्र के अनुसार अवरोही क्रम हमें ध्यान रखना है। नदियों को जोड़ने से संबंधित योजना अमृत क्रांति है, तो भारतीय इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वर राय को राजस्थान में नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक कहा जाता है। तो ध्यान में रखना है कि जो मोक्षगुंडम विश्वेश्वर राय हैं, उन्हें नदियों को जोड़ने की परियोजना का जनक कहा जाता है। और उम्मीद करते हैं अक्सर नदियों के नाम से होने वाली जो कन्फ्यूजन है वह काफ़ी हद तक आपकी दूर हो गई होगी, और मिलते जुलते नाम की नदियों की वजह से होने वाली जो गलती परीक्षा में अक्सर हो जाती है वह अब नहीं होगी। और जो ये महत्वपूर्ण तथ्य डिस्कस किए गए हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इन सभी पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उम्मीद करते हैं आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट कर जरूर बताएं। परीक्षाओं की तैयारी के साथ साथ अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए जुड़ें हमारे साथ। धन्यवाद। साथियों प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें जिससे आपकी कोई क्लास मिस न हो। पढ़ो ऑनलाइन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।